अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजस प्रभु। ब्रह्मा उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधात्मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च। खड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणा भुषंडी परिधायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेषो सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यत्किंचित् क्वचिद् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्ट्या जगत्पान्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वर। विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावे स्वेरुदारे देवी संस्तुता मोहितो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां मच्युते लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। इति तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। अब इस तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का हिंदी में अर्थ बतलाते हैं। जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम्ही स्वाहा तुम्ही स्वधा और तुम्ही वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम्ही इस समस्त ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थित रूप हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरा हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री तुम्ही ईश्वरी तुम्ही ह्री और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्गधारिणी शूलधारिणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुषुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर
सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन कृपालु प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम समाप्त।